बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसका इंतज़ार हर मुसलमान पूरा साल करता है। ये महीना रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का ख़जाना लेकर आता है। जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आता है तो मसाजिद आबाद हो जाती हैं, कुरान की तिलावत की आवाज़ें हर तरफ गूंजने लगती हैं और हर दिल में इबादत का जज्बा बढ़ जाता है। लेकिन नाजरीन, इसी मुबारक महीने में कभी कभी एक ऐसी खबर भी सुनने को मिलती है जो दिल को गमगीन कर देती है। कभी किसी के वालिद दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, कभी किसी की मां हमेशा के लिए जुदा हो जाती है और कभी कोई अजीज इस दुनिया को छोड़कर अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाता है। ऐसे वक्त में दिल में कई सवाल पैदा होते हैं। क्या रमजान में मरने वालों के साथ कोई खास मामला होता है? उनकी रूहें आलम बरज़ख में किस हाल में होती हैं? क्या रमजान की बरकतें उन तक भी पहुंचती हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या मुर्दों को रमजान में कोई रिस्क भी दिया जाता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब कुरान व हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रमजानुल मुबारक की फजीलत क्या है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इस हदीस से अंदाजा होता है कि रमजान वो महीना है जब अल्लाह की रहमत अपने उरूज पर होती है। ऐसे मुबारक वक्त में अगर किसी मोमिन को मौत नसीब हो जाए तो ये उसके लिए बड़ी सादत की बात हो सकती है। नाजरीन, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। कोई इंसान ये नहीं जानता कि उसकी आखिरी सांस कब आएगी। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी मोमिन को रमजान में वफात नसीब हो जाए तो ये उसके लिए हुस्न खात्मा की निशानी हो सकती है, क्योंकि वो ऐसे वक्त में अल्लाह के हुजूर पेश होता है जब जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं और अल्लाह की रहमत आम होती है। जब इंसान की मौत आती है तो उसकी रूह जिस्म से जुदा हो जाती है। अगर वो नेक मोमिन हो तो रहमत के फरिश्ते उसके पास आते हैं और निहायत नरमी और एहतराम के साथ उसकी रूह को कब्ज करते हैं। हदीस में आता है कि नेक इंसान की रूह से ऐसी खुशबू आती है जो मिश्क से भी ज्यादा पाकीज़ा होती है। फरिश्ते उस रूह को आसमानों की तरफ ले जाते हैं और हर आसमान पर उसके लिए दरवाजे खोले जाते हैं। फिर उसे आलम बरज़ख में मुंतकिल कर दिया जाता है। नाजरीन, आलम बरज़ख वो दुनिया है जो इस दुनिया और आखिरत के दरमियान है। जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उसकी असल जिंदगी बरज़ख में शुरू हो जाती है। हदीस के मुताबिक कब्र या तो जन्नत के बागात में से एक बाग होती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। कब्र में दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकिर और नकीर कहा जाता है। वो तीन सवाल पूछते हैं: तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? और तुम इस हस्ती के बारे में क्या कहते थे जो तुम में नबी बनाकर भेजे गए? जो मोमिन दुनिया में ईमान और नेक आमाल के साथ जिंदगी गुजारता है वो इन सवालों के जवाब आसानी से दे देता है। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स रमजान में वफात पाता है, अल्लाह ताला उसके लिए कब्र के मामलात आसान कर देता है, क्योंकि वो अपनी आखिरी जिंदगी के दिनों में इबादत, रोजा और कुरान की तिलावत में मसरूफ होता है। उसकी नमाजें, उसके रोजे और उसकी तिलावत कुरान उसके लिए एक हिफाजत का हिसार बन जाते हैं। हदीस में आता है कि मोमिन की कब्र को हद निगाह तक कुशादा कर दिया जाता है। उसके लिए जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से ठंडी और खुशबूदार हवाएं आती रहती हैं। वो अपनी कब्र में सुकून और राहत महसूस करता है। नाजरीन, उलमा फरमाते हैं कि रमजान की रहमत सिर्फ जिंदा लोगों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसके असरात कब्रों तक भी पहुंचते हैं। कुछ रिवायात में जिक्र मिलता है कि रमजान के महीने में अहले क़ुबूर पर आज़ाब में कमी कर दी जाती है। इस तरह रमजान का महीना कब्रों में मौजूद मोमिनों के लिए भी राहत का सबब बनता है। हमारे मुआशरे में गलत फहमी पाई जाती है कि मुर्दे हमारे बनाए हुए खाने खाते हैं। कुछ लोग खास तौर पर मुर्दों के नाम पर खाना अलग रख देते हैं, लेकिन याद रखें, शरीयत में इस तसव्वुर की कोई बुनियाद नहीं। मुर्दों को दुनिया का खाना नहीं दिया जाता। आलम बरज़ख में मोमिन का असल रिस्क ये होता है: नेकियों का सवाब, दुआओं की बरकत और अल्लाह की रहमत। जब जिंदा लोग अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं या सदका करते हैं तो इसका सवाब उन तक पहुंचता है। रमजान में नेकियों का अज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर आप किसी गरीब को इफ्तार करवाते हैं और इसका सवाब अपने मरहूम वालिदैन को बख्श देते हैं तो ये सवाब उन तक पहुंचता है। फरिश्ते इस सवाब को नूर की शक्ल में उन तक पहुंचाते हैं।
अगर आप रमज़ान में कुरान पढ़कर इसका सवाब अपने मरहूमीन को बख्शें तो ये उनके लिए बड़ी नेमत बन जाता है। इससे उनकी कब्रें रोशन हो जाती हैं और उनके दर्जात बुलंद होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, मगर 3 चीजें बाकी रहती हैं। एक सदका जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, और तीसरी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। नाजरीन, इसीलिए उलमा कराम फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक में अपने मरहूमीन को याद करना और उनके लिए दुआ करना एक बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को खास तौर पर कबूल फरमाता है। सोचिए, जब आप सहरी के वक्त उठते हैं, खामोश रात में, जब हर तरफ सुकून होता है और आप अल्लाह के हुजूर हाथ उठाते हैं, तो उस वक्त की गई दुआ कितनी कीमती होती है। अगर इसी लम्हे आप अपने मरहूम वालिदैन, अपने भाइयों बहनों या किसी अजीज के लिए दुआ कर दें तो वो दुआ सीधी आसमानों तक पहुंचती है। नाजरीन, बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या हमारे मरहूमीन को हमारे आमाल की खबर होती है। अहादीस के मफहूम से मालूम होता है कि मरने वालों को उनके घर वालों के आमाल दिखाए जाते हैं। अगर वो अच्छे आमाल देखते हैं तो खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अगर वो गलत आमाल देखते हैं तो गमगीन हो जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को ऐसा बनाएं कि हमारे मरहूमीन की रूहें हमसे खुश हों। खास तौर पर रमजानुल मुबारक में हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी चाहिए। नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत, सदका व खैरात और रोजे, ये सब आमाल न सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद हैं, बल्कि इनका सवाब भी हमारे मरहूमीन तक पहुंच सकता है। नाजरीन, एक और अहम बात यह है कि रमजान का महीना असल में सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रजा हासिल करने का महीना है। जब कोई मोमिन इस महीने में वफात पाता है तो उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला उस पर खास रहम फरमाता है। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स रोजे की हालत में या रमजान की इबादतों के दौरान दुनिया से रुखसत होता है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है, उसकी रूह को सुकून नसीब होता है और उसके लिए जन्नत की खुशखबरियां सुनाई जाती हैं। इसी तरह बाज बुजुर्गों से मनकूल है कि रमजान में वफात पाने वाले मोमिन की रूह को बरज़ख में खास इज्जत और राहत नसीब होती है। नाजरीन, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत की है। हम सबको एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। रमजान का महीना हमें यही सबक देता है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। और अगर हमारे वालिदैन या अजीज इस दुनिया से जा चुके हैं तो हमें उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, मगर 3 चीजें बाकी रहती हैं। एक सदका जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, और तीसरी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। नाजरीन, एक और अहम बात यह है कि रमजान का महीना असल में सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रजा हासिल करने का महीना है।